3 एक्सपर्ट से हमेशा बचने की कोशिश कीजिएगा। पहला, वो एक्सपर्ट जिसने जब बाजार अच्छा कर रहा था आपसे कभी नहीं कहा कि मंदी की तैयारी कीजिए। जब बाजार पीक पे था तो उसने नहीं कहा कि आपको बाजार से बचने की कोशिश करनी है। मैं साल 2 साल पहले से कहता था कि मंदी कभी ढोल नगाड़े के साथ नहीं आती है। तेजी में आपको मंदी की तैयारी करनी चाहिए और मंदी में आपको तेजी की तैयारी करनी चाहिए। ये मंदी का समय है, इस वक्त आप तेजी की कल्पना करें, तेजी की तैयारी करें, लेकिन पहले हम उनकी बात करते हैं, मेरी बात पे बाद में आएंगे। जो सबसे जरूरी बात है वो हमें क्या समझनी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आपको री एग्जामिन करने के लिए क्यों कहा है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एसआईपी क्या वाकई में अच्छा नहीं कर रही है। होता क्या है, जो 3 तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, पहला एक्सपर्ट वो है जिसने आपको कभी मंदी के बारे में आगाह नहीं किया। दूसरा एक्सपर्ट वो होता है जो थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है, ट्रेड डील हो जाती है, वो कहता है कि अब बाजार बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो कहता है अब बाजार बढ़ेगा। जीएसटी में कटौती होती है, वो कहता है अब बाजार बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आते हैं तो वो कहता है बाजार बढ़ेगा। ये नैरेटिव है, एक घटना के ऊपर बाजार नहीं बढ़ता है। ये बात बखूबी आपको पिछले 2 सालों में समझ में आ गई होगी। और एक तीसरा तीसरा जो व्यक्ति है उससे आपको बचने की जरूरत है। वो आपको शुभचिंतक नजर आएगा, भला मानुस नजर आएगा, वो आपको खतरा दिखाएगा। और जो व्यक्ति खतरा दिखाता है ना, हमेशा हितैषी नजर आता है। तो इस वक्त हितैषी बहुत निकल के आए हैं जो आपको सुझाव देंगे। देखो, 2 साल से एसआईपी अच्छा नहीं कर रही है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है, हिंदुस्तान का रुपया अच्छा नहीं कर रहा है, आरबीआई ने डिपॉजिट रेट जबरदस्त तरीके से एफसीएनआर अकाउंट के लिए बढ़ा दी है क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर्स की जरूरत है, फलाना ढीका पता नहीं क्या क्या जो मैंने आपको शुरू में कहा था। और वो आपसे कहेगा कि इस वक्त आपको एसआईपी बंद करके कहीं और किसी एसेट में चले जाना चाहिए। ये 3 जो लोग आपको सलाह देते हैं, हमेशा दूर रहिए